हेलो। हाँ बता रहे कि वो कोरोना का आदमी चल टेंशन है वो बोलना चाह रहे हैं प्रीतेश सभी कोई, ठीक है। ईआर डायग्राम, आप ईआर डायग्राम होता है एंटिटी रिलेशनशिप, ठीक है। बहुत सारा एंटिटी होता है हमारे पास और उस एंटिटी को हम लोग क्या करते हैं, रिलेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो एंटिटी रिलेशनशिप में सबसे पहले हम लोग को जानना होगा एंटिटी क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, फिर हम लोग एट्रीब्यूट्स क्या होता है वो चीज हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले तो जानना होगा कि ईआर डायग्राम हम लोग किस लिए यूज करते हैं, ईआर डायग्राम से क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि ईआर डायग्राम किसी भी डेटाबेस जब आप बनाइएगा, डेटाबेस डेवलप कीजिएगा किसी भी कंपनी का, अगर हॉस्पिटल का डेटाबेस बना रहे हैं, ठीक है, या किसी स्कूल का डेटाबेस बना रहे हैं, कॉलेज का डेटाबेस बना रहे हैं, तो सबसे इनिशियल फेज जो होता है वो ईआर डायग्राम होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पहले हम लोग पिक्टोरियल फॉर्मेट में, ग्राफिकल वे में, ठीक है, हम वहां पे उससे रिलेटेड जितने भी एंटिटी यूज होंगे, उससे रिलेटेड हॉस्पिटल में जितने भी एंटिटी यूज होंगे सारे को रिलेट करते हैं। ये इनिशियल फेज है, ठीक है, उस इंप्लीमेंटेशन को समझने के लिए। सपोज आप स्कूल का डेटाबेस बना रहे हैं, तो स्कूल का डेटाबेस में आपको सोचना होगा कि क्या क्या एंटिटी होगा। जैसे एंटिटी कहने का मतलब स्टूडेंट, टीचर, ठीक है, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, ये सब क्या है, एंटिटीज है। तो एंटिटीज का क्या क्या एट्रीब्यूट्स होगा, कौन कौन एंटिटीज के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होगा, ग्राफिकली हम लोग क्या करते हैं, ईआर डायग्राम के थ्रू करते हैं। पढ़िए, ईआर डायग्राम इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम एंड ईआर डायग्राम एफिशिएंटली शो द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एंटिटीज, ठीक है, स्टोर्ड इन डेटाबेस। डेटाबेस में जो भी एंटिटीज स्टोर्ड रहते हैं, यूज होते हैं, उन एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप को दिखाने के लिए ईआर डायग्राम हम लोग यूज करते हैं। ईआर डायग्राम्स आर यूज्ड टू मॉडल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट लाइक पर्सन, देखिए यहाँ पे पर्सन, कार, कंपनी, एटीसी, स्टूडेंट हो गए, टीचर हो गए, डिपार्टमेंट हो गया, पेशेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सब सारा क्या है, एंटिटी है। और उस एंटिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, उस रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हम लोग ईआर डायग्राम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्या फीचर्स है वो समझिए, 4-5 पॉइंट मैंने फीचर्स में दिया है। एंटिटी मतलब ऑब्जेक्ट में सर कुछ हो गया। हाँ, कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज कॉल्ड एंटिटी, एवरीथिंग इज कॉल्ड। जैसे फैन है तो फैन भी एंटिटी है, लैपटॉप है तो लैपटॉप भी एंटिटी है, आपका मोबाइल है तो मोबाइल भी क्या है, एंटिटी है। और उस एंटिटी का क्या होगा, एट्रीब्यूट्स होगा। आपका मोबाइल है तो मोबाइल किस कंपनी का है, किस कलर का है, ठीक है, किस टाइप का है, दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कहें या एंटिटी कहें, स्टूडेंट का क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकता है, रोल नंबर, नेम, कोर्स, फी, ईमेल आईडी, आईडी। मोबाइल, दीज आर एट्रीब्यूट्स। ठीक है सर, समझ गए। तो देखिए, तो यहाँ पे ईआर डायग्राम आर यूज टू रिप्रेजेंट ईआर मॉडल, इसको एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल भी कहा जाता है। कैसे हम लोग, रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल मॉडल में डेटा हम लोग कैसे दिखाते हैं, रिलेशन टेबल फॉर्मेट में डेटा को आप दिखाते हैं। रिलेशनल मॉडल में डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन फॉर्मेट में, यानी टेबुलर फॉर्मेट में। और ईआर डायग्राम में जो डेटा हम लोग दिखाते हैं ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाते हैं। हमारे पास क्या क्या इंटिटीज होगा, उन इंटिटीज के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होगा, किस इंटिटी का क्या क्या एट्रीब्यूट्स होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन हम पिक्टोरियल फॉर्मेट में करते हैं। ये इनिशियल फेज है डेटाबेस डेवलप करने का। तो व्हिच मेक्स देम इजी टू बी कन्वर्टेड इनटू रिलेशन। किसी भी डेटाबेस का अगर ईआर डायग्राम बना लीजिएगा तो उसको रिलेशन में कन्वर्ट करने के लिए, रिलेशन कहने का मतलब टेबल, टेबल में कन्वर्ट करने के लिए वो इजी स्टेप हो जाएगा आपको। सेकेंड पॉइंट पढ़िए, इट इज वाइडली यूज्ड टू डेवलप एन इनिशियल डिजाइन ऑफ डेटाबेस। ये इनिशियल फेज है डेटाबेस डिजाइन करने का, ये क्या है, इनिशियल फेज ईआर डायग्राम। नेक्स्ट, इट डिस्क्राइब्स डेटा एज ए कलेक्शन ऑफ एंटिटीज। ईआर डायग्राम क्या डिस्क्राइब करेगा, ईआर डायग्राम में डेटा क्या होगा,
कलेक्शन ऑफ एंटिटीज होगा, रिलेशनशिप होगा, एट्रीब्यूट्स। ईआर डायग्राम का तो 3 ही कंपोनेंट होता है, एक एंटिटीज होता है, रिलेशनशिप होता है और एट्रीब्यूट्स होगा। एंटिटी का क्या क्या, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब एक तरह से एंटिटीज हो गया, उस एंटिटीज के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होंगे और उस एंटिटी का क्या क्या एट्रीब्यूट्स होता है, वही डिस्क्राइब करता है ईआर डायग्राम। अब नेक्स्ट आइए, ईआर डायग्राम रिक्वायर्ड नो टेक्निकल नॉलेज एंड नो हार्डवेयर सपोर्ट। ईआर डायग्राम को बनाने के लिए ना मुझे टेक्निकल सपोर्ट का जरूरी है, ना टेक्निकल नॉलेज का जरूरी है, ना किसी भी तरह का हार्डवेयर का जरूरत है। ठीक है, वो तो डायरेक्ट आपका क्या है, ईआर डायग्राम एक तरह से मैप है, आप मैप क्रिएट करेंगे, ठीक है, ग्राफिकल फॉर्मेट क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दिस डायग्राम्स आर वेरी इजी, दिस डायग्राम्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू क्रिएट इवन बाय नाइव यूजर। ठीक है, नाइव यूजर कहने का मतलब होता है न्यू यूजर, न्यू यूजर। ठीक है, नाइव यूजर का मतलब होता है न्यू यूजर। वो न्यू यूजर को समझने के लिए हम लोग क्या बना देते हैं, ईआर डायग्राम। आप देखते हैं, याद कीजिए, आप प्रोग्रामिंग पढ़ने के पहले आप उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट के बाद क्या होता है, एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम के बाद क्या होता है, सोर्स कोड होता है। नहीं, ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए, ये मुझे पीएचडी नहीं, एमटेक का जो भाइवा में हमको ये पूछा गया था, ये वीसी के द्वारा, जब हम लोग पीपीटी प्रेजेंट कर रहे थे, तो जो वीसी थे वो नॉन टेक्निकल थे, लेकिन ये तो जरूर उनको पता था। तो वो क्या लिख कर दिए मुझे, कि एक लिख कर दिए वहां पे आपका एल्गोरिथम, एक लिखे फ्लो चार्ट लिख दिए, एक लिख दिए सोर्स कोड लिख दिए, और एक लिख दिए स्यूडो कोड। इसको डेकोरेट करने के लिए कहें, इसको अरेंज कीजिए। ठीक है, क्या क्या, एल्गोरिथम, ठीक है, फ्लो चार्ट, फिर स्यूडो कोड और सोर्स कोड। कौन इसको अरेंज करेंगे, हैंड रेज करें, आप लोग में कौन इसको अरेंज करेंगे, हैंड रेज कीजिए। नीतीश कुमार, अच्छा बहुत लोग हैं, पहले नीतीश कुमार से हम पूछना चाहेंगे, बोलिए नीतीश। सर सबसे पहले कुछ सूडो कोड होगा सर, उसके बाद एल्गोरिथम, उसके बाद फ्लो चार्ट, उसके बाद सर आगे जो लिखा है। गलत हो गया नीतीश, और सबसे हम पूछ लेते हैं, फिर हम बताएंगे। रितेश, आप बताइए रितेश, बताइए रितेश। सर सबसे पहले सूडो कोड होगा। आप भी गलत हो गया रितेश। शिल्पी, आप बताइए शिल्पी। सर सबसे पहले एल्गोरिथम होगा, फिर स्यूडो कोड। आप भी गलत हो गए, आप भी गलत हो गया शिल्पी। जयंत्र, बोलिए, जयंत्र बोलिए आप, बोलिए जयंत्र। आवाज कट रहा है आपका जयंत्र, फिर से रिपीट कीजिए। हाँ, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, ये 1 मिनट, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, उसके बाद सीडो कोड। यस सर, उसके बाद सर हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सभी कोई सुनेंगे, ठीक है। बिल्कुल जयंत ने सही बताया है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले चारों में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका होता है एल्गोरिथम, नहीं हाँ सबसे, सॉरी आप जयंत्र, अगर सबसे पहले बताए होंगे एल्गोरिथम तो गलत है, ठीक है। सबसे पहले होता है फ्लो चार्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम उस समय नहीं, आवाज आपका कट रहा था। सबसे पहले फ्लो चार्ट होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट के बाद एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम के बाद स्यूडो कोड होता है, और स्यूडो कोड के बाद सोर्स कोड होता है। अब मैं आपसे किसी से पूछ सकता हूं, व्हाट इज स्यूडो कोड, व्हाट इज स्यूडो कोड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्यूडो कोड एंड सोर्स कोड, कौन बताएंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्यूडो कोड एंड सोर्स कोड।
आनंद सिंह, आप बताइए आनंद, यस सर। आप बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है, सीडो कोड और सोर्स कोड में? सर आपने पढ़ाया नहीं है सर, बीच में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं सर। पहले क्या? बताइए सर कि क्या इसके बारे में कुछ बताइएगा तभी तो बताएंगे सर, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देख, ये नहीं। क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि ये प्रोग्रामिंग का पार्ट है स्टार्टिंग का, ये ईआर डायग्राम का पार्ट नहीं है, ये ईआर डायग्राम का पार्ट नहीं है, फ्लो चार्ट ईआर डायग्राम का पार्ट नहीं है, एल्गोरिथम ईआर डायग्राम का पार्ट नहीं है। बताइए नीतीश। हम बोले सर? हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? विवेक? आदित्य। आदित्य, हाँ बोलिए आदित्य। सर सोर्स कोड सर हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन सूडो कोड हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं सर। अभी भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है, ये तो आप सही कहे कि सोर्स कोड किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। अब हम बता रहे हैं, या एक और किन्हीं से पूछ लेते हैं, आप बताइए रितेश। सर सोर्स कोड तो किसी भी रिस्पेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाएगा, लेकिन सूडो बिल्कुल। कोड होता है वो अपने मन में जो होता है पहली बार उसको हम कॉपी पे डालते हैं, तो वो पिक्टोरियल फॉर्म या किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जिससे मींस अपना एल्गोरिथम को हम लिखते हैं उसके पहले, सोर्स कोड लिखने के पहले, और उसको देख के फिर हम लोग सोर्स कोड लिखते हैं। अब देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, सूडो ठीक कोड है, को ध्यान देख के। समझिएगा। अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए सभी कोई। सबसे पहले आपका फ्लो चार्ट हो गया, ठीक है, पिक्टोरियल फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। जो भी प्रोग्राम्स आप डेवलप करने जा रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका फ्लो चार्ट होता है, पिक्चर के द्वारा हम उसको समझा दिए। उसके बाद आता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में केवल हम लोग क्या लिखते हैं, स्टेप्स, लैंग्वेज फॉर्मेट में। क्या वो प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का आप क्या लिखना चाह रहे हैं, वो एक तरह से लॉजिक, यानी उसको लैंग्वेज फॉर्मेट में, पूरे लैंग्वेज में कि क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। और स्यूडो कोड क्या होता है, स्यूडो कोड में होता है कुछ लैंग्वेज भी और कुछ सोर्स कोड भी, यानी दोनों का मिक्स। स्यूडो कोड लगेगा कि वो सोर्स कोड है, लेकिन कहीं कहीं लैंग्वेज यूज होगा और कहीं कहीं सोर्स कोड यूज होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि आप व्हाइल लूप का वहां पे सिंटेक्स टाइप का यूज कर दिए, इफ क्या कहता है यहाँ कंडीशन ट्रू है तो ट्रू पार्ट, कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स पार्ट, इस तरह का अगर यूज करेंगे तो दैट इज कॉल्ड स्यूडो कोड। एल्गोरिथम से एडवांस क्या हो गया, स्यूडो कोड। और ना एल्गोरिथम कंप्यूटर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, ना स्यूडो कोड एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट क्या करेगा, सोर्स कोड एग्जीक्यूट करेगा, जो किसी रेस्पेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, जो आपने बताया। ये हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है, 4 चीज। तो आइए आगे हम लोग चलते हैं। तो यहां पर क्या था, तो किसी भी डेटाबेस को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईआर डायग्राम बनाते हैं। इट गिव्स ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन विजुअलाइजिंग द डेटा लॉजिकली। डेटा कैसे लॉजिकली सही होगा, कैसे किसके बीच में रिलेशनशिप होगा, ठीक है, वो हम लोग पिक्टोरियल फॉर्मेट में विजुअलाइज करके हम लोग क्या करते हैं, ईआर डायग्राम के थ्रू देखते हैं। अब है ईआर डायग्राम सिंबल्स एंड नोटेशन। देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे एंटिटी को रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है, इस शेप में, ठीक है, रेक्टेंगल शेप में हम लोग एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे मैं बताऊंगा क्या होता है एंटिटी, क्या होता है रिलेशनशिप, क्या होता है एट्रीब्यूट, क्या होता है वीक एंटिटी। लेकिन ये ईआर डायग्राम का सिंबल्स, अगर एग्जाम में पूछता है एक्सप्लेन ईआर डायग्राम, तो ईआर डायग्राम क्या होता है, ईआर डायग्राम में यूज होने वाले क्या क्या सिंबल्स हैं वो भी डिस्क्राइब करना होगा, और ईआर डायग्राम का क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, और एक लास्ट में छोटा सा ईआर डायग्राम बना देना होगा। अगर ईआर डायग्राम एग्जाम में पूछता है तो ईआर डायग्राम क्या होता है और उसके बारे में किस लिए हम लोग बनाते हैं, ईआर डायग्राम में यूज होने वाले क्या सिंबल्स हैं, ठीक है, ईआर डायग्राम का क्या कंपोनेंट है। ईआर डायग्राम का कंपोनेंट कहने का मतलब क्या हो जाएगा, एंटिटी हो जाएगा, रिलेशनशिप हो जाएगा, एट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये रेक्टेंगल बॉक्स यूज करते हैं, रिलेशनशिप को हम लोग डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है ये सिंबल। एट्रीब्यूट क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, ये जो ओवल शेप देख रहे हैं, ओवल शेप क्या रिप्रेजेंट करेगा, एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। वीक एंटिटी क्या रिप्रेजेंट करेगा,
वीक एंटिटी क्या रिप्रेजेंट करेगा? डबल रेक्टेंगल से वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और वीक एंटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको डबल डायमंड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, आगे मैं बताऊंगा किसको सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट कहते हैं, किसको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग डबल, ठीक है, डबल ओवल से हम लोग क्या करेंगे? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को इंडिकेट करेंगे, और ये है की एट्रीब्यूट। ओवल में अंडरलाइन कर दीजिएगा, ओवल में क्या कर देंगे? अंडरलाइन अगर आप कर देंगे तो की एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब की एट्रीब्यूट्स किसको कहते हैं? तो एट्रीब्यूट्स में देखेंगे, जैसे रोल नंबर, स्टूडेंट एंटिटी है, उसका रोल नंबर एट्रीब्यूट है, तो रोल नंबर पे प्राइमरी की डिफाइन है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? की एट्रीब्यूट बोलेंगे। तो रोल नंबर एट्रीब्यूट को इस शेप में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है, किसको कंपोजिट एट्रीब्यूट कहेंगे वो आप देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आइए कंपोनेंट्स, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी कोई, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम का क्या क्या कंपोनेंट्स है? तो ईआर डायग्राम का फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? एंटिटी। एंटिटी, तो एक आपने सही बोला था, एंटिटी एक प्रकार का क्या है? ऑब्जेक्ट है। एंटिटी एक प्रकार का क्या है? ऑब्जेक्ट है, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, जो डेटा के बारे में रिप्रेजेंट करेगा। आप याद कीजिए, सभी लोग आप याद कीजिए, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़े होंगे तो ऑब्जेक्ट क्या डिस्क्राइब करता है? स्टेट एंड बिहेवियर को। आप पढ़े थे ना कि एन ऑब्जेक्ट इज एंटिटी, an object is entity which describes a state and behavior. A state means property, attributes, ठीक है, और behavior means operation. behavior means क्या हुआ? ऑपरेशन। तो प्रोग्रामिंग के केस में हम लोग इसको क्या बोलते थे? स्टेट को, एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टी को क्या बोलते थे? मेंबर वेरिएबल, यानी वेरिएबल्स है, और बिहेवियर यानी फंक्शन, उसको क्या बोलते थे? फंक्शन या मेथड, जावा में मेथड बोलते थे। तो वहां वही चीज यहाँ पे है, एंटिटी एक प्रकार का क्या है? ऑब्जेक्ट है, जो एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करेगा। डेटा, उस एंटिटी का क्या क्या डेटा हो सकता है? एम्प्लॉय का क्या क्या डेटा हो सकता है? एम्प्लॉय इज एंटिटी, तो एम्प्लॉय एंटिटी का क्या क्या डेटा हो सकता है? स्टूडेंट इज एंटिटी, तो स्टूडेंट का क्या क्या डेटा हो सकता है? उसी को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो पढ़िए यहाँ पे, एनी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन एंटिटी अबाउट व्हिच डेटा कैन बी स्टोर्ड इन डेटाबेस। जो उस एंटिटी का रिकॉर्ड हम लोग डेटाबेस में क्या करते हैं? टेबलर फॉर्मेट में आप स्टोर करके रखते हैं। अगर सपोज मान लीजिए कि स्टूडेंट हमारा एंटिटी है और उसका एट्रीब्यूट्स क्या हो गया? रोल नंबर, नेम, कोर्स फी, ईमेल आईडी। अब इस एंटिटी को आप टेबल के रूप में कन्वर्ट करते हो ना, RDBMS में स्टूडेंट नाम का टेबल बनाते हैं, और उसमें उसका जो एट्रीब्यूट्स है, रोल नंबर, नेम, कोर्स फी, उसको क्या करते हैं? रखते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया है कि ईआर डायग्राम का मेन पर्पस क्या होता है? रिलेशन में, टेबल में डेटा को कन्वर्ट करना, ठीक है। ऑल द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक बुक हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्रोडक्ट हो गया, कार हो गया, पर्सन हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, टीचर हो गया, आर द एग्जांपल ऑफ एनी एंटिटी। ये किसी भी एंटिटी का क्या है? एग्जांपल है, ठीक है। हाँ बोलिए आनंद, बोलिए आनंद। सर क्या बोल रहे हैं सर? क्या आनंद? कुछ बोलना है क्या सर? नहीं, आप हैंड रेज किए हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं। सॉरी सर, फोन हैंग कर रहा है सर। आपका हैंड रेज किया हुआ था। स्वर्ण कुछ बोलना है? स्वर्ण कुछ बोलना है? नहीं है सर। क्या? अटेंडेंस बनवा दीजिएगा सर, मैं काम नहीं कर रहा सर। तो अमन सर हैं ही, अमन सर देख लीजिएगा स्वर्ण को। ठीक है सर। आइए, ऑल द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक बुक बताएं, ठीक है।
एनी लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एंटिटी। एंटिटी में लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। एन एंटिटी इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल इनक्लोजिंग इट्स नेम। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगल, ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है। और यहाँ पे जो भी एंटिटी का नाम इसी से ना इनक्लोज करेंगे। इनक्लोज करने का मतलब कि यहाँ पर स्टूडेंट लिख दिया और यहाँ पे ये रेक्टेंगल बॉक्स यूज कर दिए, इसको क्या कहेंगे, एंटिटीज कहेंगे। अब एंटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एंटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक को स्ट्रॉन्ग एंटिटी बोला जाता है और एक को बोला जाता है वीक एंटिटी। एक को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, और एक को बोला जाता है वीक एंटिटी। अब प्रश्न उठता है कि क्या हुआ? हाँ पंकज बोलिए, बोलिए पंकज। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, एनडीटी एक बार समझा दीजिएगा। तो अभी तो एंटिटी ही समझा रहे हैं, सुनिए ध्यान से। डिस्कनेक्ट हो गया था सर मेरा। अच्छा समझा रहे हैं, देखिए सुनिए। बता दी। डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, ठीक 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 ठीक। अभी मैं यही चीज बता रहा था कि एंटिटी क्या है। एवरीथिंग इज कॉल्ड एंटिटी। जितना भी ऑब्जेक्ट्स जो आप देख रहे हैं, जैसे टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, बुक हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्रोडक्ट हो गया, कार हो गया, ये सब क्या है, एंटिटी है। ऑब्जेक्ट को ही एंटिटी कहते हैं। और जो उसका क्या, जो उसके डेटा को क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट्स कहेंगे। जैसे स्टूडेंट अगर एंटिटी है, स्टूडेंट अगर एंटिटी है तो रोल नंबर, नेम, कोर्स, फी आपका क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट्स हो जाएगा। अगर टीचर एंटिटी है तो टीचर का टीचर आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, क्वालिफिकेशन, ये सब क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये रेक्टेंगल बॉक्स यूज करते हैं। एंटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी और एक वीक एंटिटी। ये हमेशा पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी आप किसको कहिएगा और वीक एंटिटी किसको कहिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग एंटिटी में हमेशा प्राइमरी की फील्ड होता है। वैसा एंटिटी जिसके एक एट्रीब्यूट को आप प्राइमरी की डिफाइन करेंगे, वैसा एंटिटी जिसका एक एट्रीब्यूट पे आप प्राइमरी की डिफाइन करेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहते हैं। उसी प्राइमरी की फील्ड पे सारा एट्रीब्यूट्स डिपेंड करेगा। जैसे सपोज स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का जो रोल नंबर जो एट्रीब्यूट है वो प्राइमरी की है। अब नेम, कोर्स, फी, ईमेल आईडी, मोबाइल किस पे डिपेंड करेगा, रोल नंबर पे डिपेंड करेगा। अगर हम आपका कॉलेज में डेटा सर्च करना चाहते हैं तो हम आपका रोल नंबर से ही सर्च करेंगे, या जो आपको रोल आईडी दिया गया है उस आईडी को इंटर करेंगे। ठीक है, तो उसके अनुसार आपका सारा डिटेल्स क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आपके नाम से हम डेटा को सर्च नहीं कर सकते हैं, आपके नाम से हम डेटा को सर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके नाम से और स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो पूरा डिटेल्स आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, प्राइमरी की फील्ड पे कर रहा है। तो उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। वैसा एंटिटी जो प्राइमरी की फील्ड को रखता है। हाँ विकास बोलिए। बोल रहे सर कि एंटिटी जो होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, इज इट करेक्ट? हाँ। तो सर यहाँ पर अवैध में मानते हैं कि मेरा एंटिटी अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का यूनिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो रोल नंबर बोल रहे हैं वो तो मेरा एट्रीब्यूट का काम करेगा ना। हाँ बिल्कुल। तो फिर सर एंटिटी या स्ट्रॉन्ग प्राइमरी कैसे कर सकते हैं? अब वही तो बोल रहे हैं कि जैसे वैसा एंटिटी जिसका क्या हो, प्राइमरी की फील्ड हो, जिसके एट्रीब्यूट पे क्या डिफाइन हो, प्राइमरी की। तो स्टूडेंट अगर एंटिटी है तो स्टूडेंट एंटिटी में आप पहले समझिए कि स्टूडेंट का क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकता है। रोल नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, कोर्स हो सकता है, फी हो सकता है। ठीक है, तो जनरली आप रोल नंबर पे क्या डिफाइन करेंगे, प्राइमरी की। उसी तरह से रोल नंबर जो है वो तो मेरा एट्रीब्यूट कहलाएगा ना सर। तो मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग एंटिटी प्राइमरी की एंटिटी पे तो डिफाइन नहीं होता है,
पढ़िए यहाँ, ये स्ट्रॉन्ग इंटिटी है जो प्राइमरी की एट्रीब्यूट, वैसा इंटिटी स्ट्रॉन्ग इंटिटी कहलाता है जो प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स को रखता है। प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स उसको क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इंटिटी। इंटिटी के अंदर क्या होगा? एट्रीब्यूट्स होगा। और डिफिनेशन तो स्ट्रॉन्ग इंटिटी का यही है ना कि वैसा इंटिटी जिसके किसी भी की पे क्या डिफाइन हो? प्राइमरी की डिफाइन हो। तो सिंपल उसको क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग इंटिटी कहलाएंगे कहेंगे। और वैसा इंटिटी जिसके एट्रीब्यूट्स पे कोई भी प्राइमरी की डिफाइन नहीं है, वो क्या कहलाएगा? वीक इंटिटी कहलाएगा, यानी वो दूसरे पे डिपेंड करेगा। वैसा इंटिटी दूसरे इंटिटी पे डिपेंड करता है। जैसे सपोज, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट एक जो इंटिटी है वो किस पे डिपेंड करेगा? स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा। वैसा इंटिटी जो फुली दूसरे इंटिटी पे डिपेंड करता है उसको क्या कहते हैं? वीक इंटिटी। उसको क्या कहेंगे? वीक इंटिटी। और स्ट्रॉन्ग इंटिटी का डिफिनेशन ये भी होता है, वैसा इंटिटी जो दूसरे इंटिटी पे डिपेंड नहीं करे तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इंटिटी वहां पे कह सकते हैं। लेकिन ये भी हमेशा याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग इंटिटी के एट्रीब्यूट्स पे प्राइमरी की डिफाइन रहता है। जैसे यहां पर देखो, वीक इंटिटी में ध्यान दो, ये स्टूडेंट है और यहां प्रोजेक्ट अलॉटेड। तो प्रोजेक्ट अलॉटेड किस पे डिपेंड है? ये स्टूडेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये प्रोजेक्ट अलॉटेड क्या हो जाएगा? वीक इंटिटी हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लीजिए, लोन। हम चाहते हैं किसी जैसे कोई हमारा क्या है, जैसे मान लो कि कोई कस्टमर है, ठीक है, अगर वो लोन लेना चाहता है तो लोन किस पे डिपेंड करेगा? ठीक है, उस एम्प्लॉय पे डिपेंड करेगा कि उस एम्प्लॉय के लिए कितना लोन अलॉट होना चाहिए। ठीक है, आपका क्या अर्निंग है। ठीक है, तो लोन किस पे डिपेंड करेगा? वो लोन डिपेंड करेगा दूसरे एंटिटी पे, यानी एम्प्लॉय पे। तो यहां पर देखिए, यहां पे क्लियर लिखा हुआ है, वीक एंटिटी पढ़ो। ये वीक एंटिटी डज नॉट हैव ए प्राइमरी की एट्रीब्यूट एंड डिपेंड्स ऑन द अदर एंटिटी भाया ये फॉरेन की एट्रीब्यूट। जब हम लोग फॉरेन की पढ़ेंगे, फॉरेन की आप पढ़े भी है, ऐसे केस में आप क्या करोगे? एक मिनट, हैंड रेज। अनीश कुमार, हाँ बोलिए अनीश। पहले इनको रिमूव कर दें, हम एक स्टूडेंट को रिमूव कर दे। हेलो सर। हाँ अनीश बोलिए। अविनाश सर पहले। हाँ अविनाश सर पूछ रहे थे कि सर पार्शियल की क्या होता है? पार्शियल की उसको कहते हैं जिसको पार्शियल डिपेंडेंसी कहने का मतलब कि वैसा एट्रीब्यूट्स जो सारा एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं करता है, उसको कहा जाता है पार्शियल की। जैसे सपोज आप रोल नंबर डिफाइन किए हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर किस पे डिफाइन किए हैं? रोल नंबर पे प्राइमरी की डिफाइन किए हैं। अब और तो की एट्रीब्यूट्स हो सकता है, जैसे रोल नंबर पे प्राइमरी की डिफाइन किए हैं, अब हो सकता है ईमेल आईडी, मोबाइल हो सकता है। ठीक है, तो ईमेल आईडी और मोबाइल वो भी क्या है? यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। उस पे भी की एट्रीब्यूट्स आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो पार्शियल की है। अगर किसी स्टूडेंट का ईमेल आईडी नहीं हो सकता है या मोबाइल नहीं हो सकता है तो काम चल सकता है। दैट इज कॉल्ड पार्शियल की। मतलब और तो डिपेंड कर, हाँ बोलिए। मतलब वो डिपेंड करेगा प्राइमरी की पर है। हाँ प्राइमरी की, यानी सारा एट्रीब्यूट से फुली किस पे डिपेंड करेगा? प्राइमरी की एट्रीब्यूट, उसको कहा जाता है फुली डिपेंडेंसी। और आगे हम लोग नॉर्मलाइजेशन में पढ़ेंगे। और एक कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। कुछ एट्रीब्यूट्स जब डिपेंड नहीं करेंगे दूसरे एट्रीब्यूट्स पे तो उसको कहा जाता है पार्शियल डिपेंडेंसी। ओके वैभव बोलिए वैभव। यस सर, अभी आप बताए कि जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होता है उसके जो एट्रीब्यूट उनके एलिमेंट्स में सर आप बताए कि अभी उसमें प्राइमरी की लगता है। हाँ तो बिल्कुल। उसी तरह से वीक एंटिटी के जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उनमें कोई की लगाना पड़ेगा क्या स्पेसिफिकली? नहीं वीक एंटिटी अगर आप उसको बना रहे हैं
ठीक है, तो आप उस पे प्राइमरी की डिफाइन नहीं करेंगे, नहीं कर सकते जी। नहीं करेंगे। तो बस। उसमें कोई और की, जैसे कि अभी अविनाश बताया पार्शियल की, उस जैसा कोई की उस हाँ। पे अप्लाई कर सकते हैं? अगर उस पे जो यूनिक वैल्यू को रख सकता है वो नल भी हो सकता है, वैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। शिल्पी। तो मतलब ठीक है। हाँ बोलिए शिल्पी। ये सर यूनिक की और पार्शियल की में क्या डिफरेंस है? अरे पार्शियल की में देखो, पार्शियल की जैसे आप कैंडिडेट की पढ़े होंगे अगर डीबीएमएस में, तो कैंडिडेट की, अल्टरनेटिव की, ये सब पढ़े हैं। कैंडिडेट की वो हम की आपको बता देंगे, सेकेंडरी की होता है, पार्शियल की होता है, अल्टरनेटिव की होता है, सुपर की होता है, ठीक है, वो सारा की आपको पढ़ना होगा। सभी एक तरह से जितने भी कैंडिडेट कीज होते हैं वो यूनिकली वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो कोई कैंडिडेट की कैन बी प्राइमरी की इन फ्यूचर, कैंडिडेट की कैन बी प्राइमरी की इन फ्यूचर, सभी कैंडिडेट की फ्यूचर में प्राइमरी की हो सकता है। जैसे सपोज स्टूडेंट का एट्रीब्यूट्स है, रोल नंबर है, नेम है, कोर्स है, फी है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पे जो जो यूनिक वैल्यू को रखेगा वो कैंडिडेट की है। रोल नंबर भी यूनिक वैल्यू को रखेगा। अब नेम बताओ तो क्या नेम यूनिक वैल्यू को रखेगा? नहीं, नेम तो कभी भी की एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकता है। अब कोर्स कभी भी की एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकता है, फी कभी भी की एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकता है, लेकिन ईमेल आईडी की एट्रीब्यूट हो सकता है, मोबाइल नंबर की एट्रीब्यूट्स हो सकता है। तो अब आप पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन कौन सा कैंडिडेट की है। रोल नंबर भी कैंडिडेट की है, और ईमेल आईडी भी कैंडिडेट की है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी कैंडिडेट की है। अब जिस की को तुम प्राइमरी की बना दोगे वो प्राइमरी की बन जाएगा, वो कैंडिडेट क्या बन गया? प्राइमरी की। और जो बचे हुए जो की है वो क्या कहलाएगा? अल्टरनेटिव की कहलाएगा। बचे हुए की क्या कहलाएगा? अल्टरनेटिव की कहलाएगा या सेकेंडरी की कहलाएगा। तो हम एक बार नंबर ऑफ कीज आपको हम आगे बताएंगे। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी में आपको हमेशा याद रखना है सिंपल, कि वैसा एंटिटी जिसके किसी एक एट्रीब्यूट पे क्या डिफाइन हो? प्राइमरी की डिफाइन हो, ठीक है। हाँ विवेक बोलिए, बोलिए विवेक। सर तो कैंडिडेट की और यूनिक की में सर कोई डिफरेंस नहीं रहा? कैंडिडेट देखिए, कैंडिडेट की बताते हैं, कैंडिडेट की, यूनिक की, ठीक है। यूनिक की क्या है? यूनिक की अब अगर डीबीएमएस में आप पढ़ेंगे, कैंडिडेट की तुम ओरेकल में इंप्लीमेंट किए हो? कहीं नाम का कैंडिडेट की मिला? नहीं। वहां पर दो ही चीज मिला, एक यूनिक कांस्टेंट और एक प्राइमरी कांस्टेंट। यस सर। वहां न आपको न आपको प्रैक्टिकल में सुपर की मिला, ना अल्टरनेटिव की मिला, ना कैंडिडेट की मिला। वहां केवल किसी भी डेटाबेस में दो ही की एट्रीब्यूट्स के रूप में यूज होता है, एक प्राइमरी की मिला और एक यूनिक की मिला। और बात रहा डीबीएमएस में, तो कैंडिडेट की यूनिकली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। कैंडिडेट की ही तुम्हारा क्या हो सकता है? प्राइमरी की। या कैंडिडेट की ही तुम्हारा क्या हो सकता है? सुपर। कैंडिडेट की ही तुम्हारा क्या हो सकता है? अल्टरनेटिव की। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में क्लियर कर दिया कि स्टूडेंट एक टेबल है, यानी एंटिटी है, उसका एट्रीब्यूट क्या क्या है? रोल नंबर है, नेम है, कोर्स है, फी है, ईमेल आईडी है, ठीक है, ज्वाइनिंग डेट है, ज्वाइनिंग डेट उसका नहीं होगा, तो बर्थ है, इस तरह का है। अब इसमें तुम सोचो कि कौन कौन सा एट्रीब्यूट्स यूनिक वैल्यू को रखेगा? रोल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। और उसके बाद ये भी सोचिए कि अब हमारे पास 3 कैंडिडेट की है जो यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। एक रोल नंबर, एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल है, एक मोबाइल है। तो अब इस पे सोचिए कि किस तीनों में, तीनों कैंडिडेट की है, किसको आप प्राइमरी की बनाइएगा? तो आप तो जानते हैं ना कि किसका वैल्यू नल हो सकता है। अगर मान लीजिए कि हमारा ईमेल आईडी नहीं है तो क्या हमारा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा? नल हो सकता है ना। मोबाइल हमारा नल हो सकता है ना, लेकिन रोल नंबर नल नहीं हो सकता। तो उस रोल नंबर पे क्या डिफाइन कर दिए? प्राइमरी की।
वो कैंडिडेट की जो रोल नंबर जो कैंडिडेट की था वो बन गया प्राइमरी की। अब बचे हुए कैंडिडेट की क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी की कहलाता है या अल्टरनेटिव की कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट है, वो भी मेरा बना हुआ है। सारा कीज कितना होता है, 12 कीज है, 12 कीज को हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। वो इसी तरह से बनाकर हम आपको क्लियर कर देंगे। अब आइए, तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी आप देख लिए। स्ट्रॉन्ग एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल रेक्टेंगल से, ये आप देख रहे हैं। अब है वीक एंटिटी। वीक एंटिटी मैंने क्या बोला, वैसा एंटिटी जिसपे कोई भी एट्रीब्यूट प्राइमरी की नहीं हो और वो एंटिटी किस पे डिपेंड करे, दूसरे एंटिटी पे डिपेंड करे। जो एंटिटी दूसरे एंटिटी पे डिपेंड करता है उसको हम वीक एंटिटी कहते हैं। देखिए, और वीक एंटिटी को मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बोला था, डबल रेक्टेंगल, और यहां पर लिख दिए प्रोजेक्ट अलॉटेड। ये प्रोजेक्ट अलॉटेड आपका डिपेंड किस पे करेगा, पूरी तरह से स्टूडेंट पे करेगा। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका वीक एंटिटी हो गया। दूसरा चीज ऐसे रहता, यहाँ पे लोन रहता, लोन सैंक्शन, और यहाँ पे रहता क्या, एम्प्लॉय। तो लोन पूरी तरह से किस पे डिपेंड करेगा, एम्प्लॉय पे डिपेंड करेगा। और मैंने ऊपर में ये लिखा है, देखिए वीक कहाँ था, वीक एंटिटी डबल बॉक्स से। हाँ शुभम, बोलिए शुभम शेखर। सर जो वीक एंटिटी है अपना एट्रीब्यूट खुद डिफाइन नहीं करता है, आइडेंटिफाई नहीं करता है ना सर। उससे रिलेटेड तो एट्रीब्यूट्स आप रखेंगे ही, लेकिन वो किस पे पूरी तरह से वो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंड करेगा, वो हम बोल रहे हैं कि एक एंटिटी और दूसरे एंटिटी पे डिपेंड करेगा। प्रोजेक्ट अलॉटेड हम डिसाइड कर दिए कि ये शुभम शेखर, ठीक है, हॉस्पिटल पे प्रोजेक्ट करेगा, ठीक है, विकास कुमार स्कूल मैनेजमेंट पे करेगा। तो हम स्टूडेंट पे ना डिसाइड कर